तो जितना भी हमारे शरीर में निर्माण का कार्य होता है, जितने भी निर्माण के लिए आदेश जाते हैं, वो इसी ब्रह्मांड से होता है, जिसको सनातन ने ब्रह्मांड बोला। वो स्थान प्राण का बिंदु है, उस स्थान पे अगर जोर से मार दिया जाए तो मर सकता है आदमी। 3 पग का माप बनाते हैं और जो माप आता है उस जगह को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो वो हमारा निर्धारित पॉइंट होता है। इसे सीखना बहुत आसान है। छोटा डेमो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व होता है, ये दूसरी उंगली तर्जनी की उंगली ये वायु तत्व है, ये सबसे बड़ी उंगली आकाश तत्व है और जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। आपने रिंग सेरेमनी में देखा होगा कि इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। क्यों? कि ये धरती है, धरती ही धारण कर सकती है। ये विज्ञान है हमारे सनातन का। और ये सबसे छोटी उंगली जल तत्व है। ये वेदों का ज्ञान है, वैदिक शाश्वत चिकित्सा है, जो अथर्ववेद से ऋषि अंगिरा ने वरदान के रूप में हमारे समाज को, हमारी सृष्टि को दिया है। यहाँ से पूरे भारत भ्रमण पे भी निकलेंगे तो पुनः लौट करके चाहे साल भर के बाद आएँ, उसी शहर में आएंगे, उस शहर के उसी मोहल्ले में जाएंगे, उस मोहल्ले के उसी घर में जाएंगे और उस घर के भी उसी कमरे में जाएंगे जहाँ से निकल के आप चले हैं। और आज की तारीख में जितने भी नोन और अननोन थेरेपीज हैं, ये सबसे नंबर 1 है, सबसे टॉपर है। आज नहीं तो कल लोग इसको मानेंगे। हम पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, पचाएगा कौन? हमारे जितने भी भोजन है, जो भी भोजन हम लोग करते हैं, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे ही हम चबाना शुरू करते हैं, जितने ये 32 दांत हैं, ऑल आर आवर ग्राइंडर, इसको ग्राइंड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संतोष टंडन और टॉक विद टंडन में हर बार मुलाकात कराता हूं कुछ ऐसे मेहमान से जिनसे हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्योंकि आज का एपिसोड कुछ खास होगा, लाजवाब होगा। और इस एपिसोड में हम सभी भक्ति के साथ साथ अपने जीवन को बदलने वाली चिकित्सा पद्धति, हमारे वेदों में भी हमारे भारत का जिक्र हुआ है, जिसके कारण हम सभी कभी विश्व गुरु बने और उन वेदों से हम सभी बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखते हैं। आज हमारे बीच आज के हमारे स्पेशल मेहमान, जिनके बारे में सिर्फ यही कहा जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जीवन में अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, उन्हें दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, बस टच करते ही, उनके स्पर्श मात्र से ही, उनके इस टेक्निक से, इस पद्धति से आपकी बहुत सारी बीमारियां सॉल्व हो जाती है, दूर हो जाती हैं। आज मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान, जो कि अखिल भारत वर्षीय महासंघ करपात्री फाउंडेशन के संत और हम सभी के आदरणीय, जिनके बहुत सारे लोग इनकी चिकित्सा पद्धति के दीवाने हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आज के एपिसोड में हमारे मेहमान स्वामी बाबा भक्ति प्रकाश जी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष टंडन जी, और आपके इस पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 30 सालों से एक ऐसी अद्भुत विद्या के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से वैसी बीमारियां जो लाइलाज की श्रेणी में आता है, खास करके जोड़ों के दर्द की बीमारियां, इस बीमारी को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। दिस इज मिरेकल। यह मिरेकल इसलिए है कि सिर्फ छू करके जिस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आज हम परेशान हैं। आज अस्पतालों में भीड़ लगी है, आज हर घर में जोड़ों के दर्द की समस्या है और लोग दवाइयों के पीछे अपने कमाई के ज़्यादा परसेंटेज वो दवाइयों के पीछे लगा रहे हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। समस्या इस बात की है, हमारा देश वेदों की धरती है, हम विश्वगुरु के वंशज हैं और हमारे यहाँ ज्ञान कण कण में समाया हुआ है। हम इस धरती में पैदा हुए हैं जहाँ वेदों ने सब कुछ करके दिया है हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसकी बातों को मानना है। और हमारे वेदों की बातों को जब हम मानते हैं तो बीमारियां हमारे शरीर में नहीं रह सकती। मैं पिछले काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अथर्ववेद के ऊपर मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 तरह की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है, जिसमें अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में वर्णन किया है। एक सूत्र उन्होंने दिया कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। अच्छा, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का हरण होता है उसे हम चिकित्सा कहते हैं। आज जो मॉडर्न चिकित्सा की पद्धति है, जो मॉडर्न परिभाषाएं हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो फिर रोग की परिभाषा आखिर क्या है? व्हाट इज डिजीज?
हम जब इसके ऊपर बात करते हैं, जब हम वेदों में इसका अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम जितने भी आज मॉडर्न ज़माने में जितने भी रोगों का नाम हम ले सकते हैं, चाहे वो साधारण जुकाम हो या कैंसर हो, आप किस भी रोग का नाम लें, ऑल आर सिम्पटम्स। तो गुरुजी शाश्वत चिकित्सा जो कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे वेदों में हमें बताया गया है, ऋषि मुनियों ने भी बताया, तो आप इसे कैसे लोगों तक पहुँचाते हैं और लोग क्या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या उनकी व्याधि, उनकी बीमारियाँ दूर हो पाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। शाश्वत चिकित्सा हमारे वेदों की एक विद्या है जो अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने आंगिरस विद्या के अंतर्गत वैसी चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है जिसको हम छू करके कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब से ये सृष्टि आई है, सृष्टि में जीव जगत बना है, ये रोग तभी से हैं। रोग आज नया नहीं है। बीमारियां, चूंकि हम स्वास्थ्य और बीमारियों का अन्योन्याश्रय संबंध है, जैसे धूप और छांव का, जैसे रात और दिन का, जैसे सुख और दुख का। हम स्वस्थ होते हैं तो स्वास्थ्य में अगर कमी आती है तो हम बीमार हो जाते हैं। जब दवाइयां नहीं बनी थी इस सृष्टि में, हमारे आने के बाद कभी हम ऐसा नहीं हुआ है कि हम दवाइयां लेके पैदा हुए थे। चाहे वो किसी भी पैथी की दवा हो, दवाइयाँ लेकर के इस संसार में कोई आता नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो समस्याएँ आती है, उसका समाधान के रूप में, चाहे वो चिकित्सा का सेक्टर हो या दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, जब समस्या आती है तो उसका समाधान ढूँढते हैं। विद्वान कहते हैं कि समस्या को समस्या समझना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ समस्या होती है, वहीं समाधान होता है। हमें जब ईश्वर ने पैदा किया, तो हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स देके भेजा है और हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स देके भेजा है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक डॉक्टर के रूप में हमारे इम्यून सिस्टम को देके भेजा है। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। बाकी दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी पैथी हैं, ऑल आर हेल्पिंग हैंड ऑफ आवर आवर इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे श्रोता और हमारे दर्शकों का भी मन में एक ख्याल आता है और मेरा भी एक विचार है कि क्या ये संभव है आज के वैज्ञानिक युग में? क्योंकि बहुत सारे लोग एलोपैथिक पे डिपेंड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होम्योपैथिक यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग इस पद्धति में आकर क्या वाक़ई में चमत्कार हो जाता है? इस संसार में कुछ भी चमत्कार नहीं है। सबसे पहले इस बात को आप समझें कि चमत्कार नाम का कुछ नहीं है। जो भी बात हमारे आईक्यू में आ गया, वो चमत्कार नहीं रह जाता। अगर हमारे आईक्यू से बाहर है वो बात, तो उसको हम चमत्कार की श्रेणी में ले लेते हैं, जादू की श्रेणी में ले लेते हैं। चमत्कार उसको, अगर एक बाइक भी चलाना है, जिसे नहीं चलाने आती है बाइक, उसे अगर चाबी दे दें तो वो छूने से भी डरेगा। लेकिन जैसे ही वो बाइक चलाना सीख जाता है, तो तुरंत उसमें रफ्तार में आने लगता है, उसको उस कला को सीख जाता है। इस दुनिया में जो भी है एक कला है, एक आर्ट है, जीवन में सीखने की। ज़िंदगी कहते हैं कि सीखना, उसका प्रयोग करना, परफेक्ट रूप से प्रयोग करना। क्योंकि दुनिया का कोई भी कार्य, चाहे वो चिकित्सा का सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में, परफेक्शन में कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। दुनिया में हर काम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चिकित्सा में भी यही बात है कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है। सीखने के बाद जब उसका सटीक प्रयोग करते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है, ऐसी समस्या जिसका समाधान ना हो। रोग भी उसी में है। गुरुजी, जैसे आजकल फ़ास्ट फ़ूड का युग चल रहा है, बहुत सारे लोग फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, सेवन करते हैं और बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ हमारे सोसाइटी में या हमारे आस-पास जहाँ भी लोग रहते हैं, शुगर की समस्या सबसे ज़्यादा आम है और साथ ही साथ ये जो ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है या लो रहता है, तो क्या इस पे भी ये कारगर है? मैंने अभी आपसे कहा था कि इस संसार में कोई रोग नहीं है। और जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ नॉट ए डिजीज़। डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर नॉट ए डिजीज़, थायराइड नॉट ए डिजीज़। आज आप सर्वे करेंगे तो आज हर घर में थायराइड के रोगी मिलेंगे, हर घर में आपको ब्लड प्रेशर के रोगी मिलेंगे और हर घर में आपको डायबिटीज़ के रोगी मिलेंगे। ये डायबिटीज़ होता क्या है? हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर दाल दलिया नहीं खाता, वड़ा पाव नहीं खाता, पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाता। हमारा शरीर आखिर खाता क्या है? हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है और साल्ट खाता है। ग्लूकोज डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता हमारा शरीर। हमारे शरीर में भगवान ने एक तंत्र बनाया है कि जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को वो तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में। इसको तोड़ता कौन है? इंसुलिन। और इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज। तो अगर आपको डायबिटीज ठीक करना है
तो आपको पैंक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा। पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तब इंसुलिन बनेगा। क्योंकि अगर इंसुलिन आपके शरीर में, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर नहीं बन रही है, आपके किचन में, आपके रसोई में अगर भोजन नहीं बन रहा है, तो आप बाहर से ज़ोमैटो से खाना खा के कितना दिन स्वस्थ रहेंगे। आपको अपने किचन को सुधारना पड़ेगा, आपको अपने पैंक्रियाज को सुधारना पड़ेगा, उसके बीटा सेल्स को सुधारना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ हो पाएंगे। शाश्वत चिकित्सा में आजकल के युवाओं में कितना विश्वास है? मतलब इसे आप साइंस कह सकते हैं या सनातन की शक्ति कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? शाश्वत चिकित्सा इज ए यूनिक टेक्निक ऑफ सनातन। शाश्वत चिकित्सा इज ए एंशियंट हीलिंग टेक्निक एंड मॉडर्न साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग। साइंस क्या होता है? विज्ञान। जहाँ तक हमारी पहुँच हुई है उसको हम विज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान को हमने ढूंढा, जहाँ तक हमारा समाज, आज के रिसर्चर जो पहुँचे हैं, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। तो शाश्वत चिकित्सा जो है वो एक विज्ञान है या सनातन का प्रभाव या असर है? देखिए जी, इस संसार में जितनी भी बातें हैं जो हमारे समझ में आ गई, हमारे रिसर्चरों ने जहाँ तक अपनी पहुँच बनाई, जो ढूंढा, उसको उन्होंने विज्ञान की श्रेणी में रखा। आज जितने भी इस संसार में जो भी हो रहा है, ऑल आर रिसर्चेज। जब रिसर्च होने का मतलब है कि किसी ने सर्च किया होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों हजारों लाखों साल पहले जिस चीज को सर्च करके रख दिया, आप समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन के आने के पहले था या नहीं? न्यूटन के आने के जो लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने दिया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले भी था। विज्ञान ने सिर्फ वहां तक पहुंच बनाई, तो उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा। तो इसी तरह से चिकित्सा की विद्या है। चिकित्सा, जैसे ही हमारा शरीर धरती पे आया है, सृष्टि में हमें पैदा हुए हम, तो इसके साथ साथ हमारे शरीर में रोग है, तो रोगों की दवाइयाँ भी है, वो हमारे शरीर के अंदर है। आपको मैं एक अच्छी जानकारी देना चाहूँगा आपके श्रोताओं को, कि अगर किसी को दर्द होता है, तो दर्द के लिए पेन किलर दी जाती है। लेकिन पेन किलर के साथ एंटीबायोटिक्स क्यों दिया जाता है? कोई भी दवाई अगर दी जाती है तो उसके साथ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स नॉट एन मेडिसिन। तो फिर आखिर एंटीबायोटिक्स क्यों चलाई जाती है? ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे शरीर को अगर ठीक कर सकता है तो हमारा इम्यून ठीक कर सकता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देगा, सारी दवाइयाँ दे देगा। देने के बाद आप उससे सवाल करें कि हाँ डॉक्टर साहब, ये कितने दिनों में मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा? तो उनका जवाब होगा कि मैंने सारी प्रक्रिया कर दी है, सारी दवाइयाँ दे दी है, अब इसका इम्यून जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करेगा। राइट? ये साबित करता है कि हमारा इम्यून ही हमारा डॉक्टर है। उस इम्यून को ताकत देने के लिए, सहयोग करने के लिए भगवान ने पूरा मेडिकल स्टोर हमारे अंदर बना दिया है, जिसको विज्ञान हार्मोन्स कहता है या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहता है। 107 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स विज्ञान ने ढूंढा है, अभी रिसर्च जारी हैं। इसी तरह से हार्मोन, आज आप देखते होंगे कि संसार में एक लाफिंग क्लब के रूप में एक क्लब चलता है, जिसमें झूठी हंसी हंस करके और लोग अपने डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये डोपामाइन हार्मोन खुशी का हार्मोन है। जब वो हार्मोन को सिक्रीट करना है तो हंसी से आता है, खुश होते हैं आप, तो डोपामाइन रिलीज होता है। जब भी आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज होगा तो आपका अग्नि तत्व बढ़ जाता है। ये विज्ञान वहां तक अभी नहीं पहुंचा है। डोपामाइन तो समझता है, पर डोपामाइन से होता क्या है ये नहीं समझता है। बहुत अभी सतही ज्ञान है विज्ञान का। इस मामले में वेदों में वर्णन है कि जब डोपामाइन रिलीज होता है तो डोपामाइन रिलीज से हमारा अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और जब भी अग्नि तत्व बढ़ेगा तो हमारी डाइजेशन की क्रिया अच्छी होगी। डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारे पोषण की क्रिया अच्छी होगी, और जब पोषण अच्छा होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। गुरुजी, जैसे कभी ऐसा आपने क्योंकि आप तो लगातार शिविर भी लगाते आए हैं और बहुत सारे लोगों को चिकित्सा पद्धति से आप उनके बीमारियों से छुटकारा भी दिलाते हैं। कोई ऐसा आश्चर्यजनक वाकया जो आप बताएं तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा? ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे। क्योंकि अभी जो मैं सिखाता हूँ इसमें 70% डॉक्टर हैं, चाहे वो किसी पैथी के हों, वो सीखते हैं। सीखने के पीछे मकसद क्या है कि आज की तारीख में जितने भी नोन पैथीज हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, ये सबसे अलग हटके है। आपने कभी सुना है कि सिर्फ छू करके भी बीमारियां ठीक की जा सकती है? दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। क्योंकि हमारे सनातन में जिस विद्या का वर्णन किया गया है कि हमारी बीमारियों को जब हम टच करते हैं, तो देखिए इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आप ये समझें।
हमारे शरीर को हमारे सनातन में 3 भागों में बाँटा गया है। हमारे गर्दन से ऊपर का हिस्सा जिसको अपर पार्ट ऑफ बॉडी कहें, गर्दन से लेके कमर तक का हिस्सा जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी है, कमर से लेकर के नीचे का हिस्सा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, इसको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में समझते हैं। ये अपर पार्ट ब्रह्मा जी का सेक्टर है। ब्रह्मा यानी बनाने वाला, ठीक है। ब्रह्मा यानी बनाने वाला। तो जितना भी हमारे शरीर में निर्माण का कार्य होता है, जितने भी निर्माण के लिए आदेश जाते हैं, वो इसी ब्रह्मांड से होता है, जिसको सनातन ने ब्रह्मांड बोला। गर्दन से लेकर के कमर तक का हिस्सा है, ये विष्णु का सेक्टर है, यानी पालन करता। हम रोटी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चावल खाते हैं, हम उसके साथ चिट्ठी नहीं डालते कि इससे जो विटामिन निकलेगा तो आंखों को विटामिन ए भेज देना, पैरों को ये भेज देना, हड्डियों को कैल्शियम भेज देना। वो स्वतः ऑटो मोड पे काम करता है हमारा शरीर, और इस ऑटो मोड पे उसे पता है कि कहाँ पे कितनी मात्रा में कौन सा विटामिन देना है। इसके लिए विज्ञान क्या करेगा? सनातन ने इसके ऊपर पहले बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे। हमारे जितने भी मनीषी हुए, सुश्रुत से लेकर के बाघभट्ट से लेकर के चरक से लेकर के जितने भी, सबने इसके ऊपर बातें करी है। आज हम मॉडर्न होने के चक्कर में, मैं किसी पैथी के लिए बात नहीं करता हूँ, दुनिया की जितनी पैथी है, जितने वेज हैं, रास्ते हैं, सब भगवान के पास जाता है। उसी तरह से जितनी पैथी है वो सभी चिकित्सा की तरफ जाते हैं। अब कहाँ पे किसका काम है, ये तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए ना आदमी के पास। अगर मुझे साधारण जुकाम हुआ, अगर हम अंग्रेजी गोली खाते हैं, जुकाम बुखार आखिर होता क्यों है? कभी आपने सोचा कि जब हमारे अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चूंकि बैक्टीरिया और वायरस को मारा नहीं जा सकता, वो अमरता की श्रेणी में अमर है। आज अभी कोरोना काल चला, जो पैंडेमिक में आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी चीजें थी उभर के सामने आ गई। जब दवाइयों से कंट्रोल नहीं होने लगा कोरोना काल में, तो लोग कपूर और हींग और पता नहीं क्या क्या अपने रुमाल में बांधने लगे, अपने जेब में रखने लगे। आपको पता है कि हमारे देश में जितने तीज त्योहार हैं, ऑल आर साइंटिफिक, सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस काम करता है। आज नवरात्रि के दिनों में हम अपने बच्चों को काले कपड़े में हींग, कपूर और पता नहीं क्या क्या बांध करके नजर बट्टू जैसा बांधते थे। हमने उसे अवॉइड किया कि ये अंधविश्वास है। लेकिन आपको पता है कि नवरात्रि कब मनाई जाती है? नवरात्रि हम साल में 2 बार मनाते हैं, जो गृहस्थों की नवरात्रि होती है, बाकी संतों की नवरात्रियां और भी बहुत सारी होती है। लेकिन ये नवरात्रि का विज्ञान क्या है कि एक मौसम आ रहा है, एक मौसम जा रहा है, इस बीच में हमारा इम्यून उसको एडजस्ट करने में लगा होता है, यानी मोर्चा खाली होता है। उस समय बैक्टीरियाज की बहुतायत होती है हवाओं में, फिजाओं में, वो हमारे ऊपर अटैक करता है। हम उससे बचने के लिए, अपने बच्चों को उससे बचाने के लिए कि नजर ना लगे, नजर लगना नहीं था, उस बैक्टीरिया का नजर लगना था, इसके लिए उसके गले में हम ऐसी चीजें बांधते थे जिसमें स्मेल होता था। हमारे पास एक लेयर बना के रखता था, उस बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता था। ये विज्ञान है। ये विज्ञान हमारे समाज में इस रूप में हमारे मनुष्यों ने दे दिया, जो हमारे जीवन का अंग बन गया है। आज हम जो भी काम करते हैं वो अपना वैज्ञानिक होता है, उसके पीछे का विज्ञान ढूंढें। दुनिया में जो भी है वो वैज्ञानिक है, हमारी पहुंच वहां तक नहीं गई है, ये बात हो सकता है। और हमें लगता है कि आज बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, और हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ है उसके बारे में अब भी आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होगा। मेरे मन में एक सवाल है कि लोग शाश्वत चिकित्सा से आपसे जुड़ने के लिए कैसे जुड़ते हैं, और कैसे आप कैंप के माध्यम से या वर्चुअल या किस प्रकार से लोग जुड़ते होंगे, क्योंकि उनकी बीमारियां कैसे सॉल्व हो सकता है, दूर से हो भी? बहुत अच्छा सवाल है। शाश्वत चिकित्सा पिछले 30 सालों से, मैंने अथर्ववेद में एक बात पढ़ी, ये 4 तरह की चिकित्सा विद्या के बारे में मैंने पढ़ा, अथर्वणी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा। अथर्वणी में जब मैं ये पढ़ा कि मानसिक शक्तियों के द्वारा चिकित्सा की जाती है, और मैंने जब डिटेल किया तो आज हिप्नोसिस, साइकाटिस्ट क्या करते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये अथर्वणी विद्या है। आंगिरस विद्या में मर्म चिकित्सा का वर्णन है, मर्म चिकित्सा और हस्त चिकित्सा। मर्म चिकित्सा में हमारे शरीर के 107 प्राण बिंदु जिसको माने गए हैं वेदों में, प्राण बिंदु, कि वो स्थान प्राण का बिंदु है, उस स्थान पे अगर जोर से मार दिया जाए तो मर सकता है आदमी, हानि हो सकती है। उस प्राण बिंदुओं को स्टिमुलेट करके मर्म चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, और हमारे शरीर के रसायनों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। ये तो पहले से प्रचलित है। हमने सिर्फ ये किया कि हस्त चिकित्सा के ऊपर काम किया, जिसे हमारे आश्रमों में शाश्वत चिकित्सा बोला जाता है। शाश्वत यानी जिसका कभी समापन न हो, शाश्वत जो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, यह शाश्वत चिकित्सा है। शाश्वत चिकित्सा में हम बगैर शरीर को नुकसान दिए, हम जब शरीर को स्टिमुलेट करते हैं,
तो उस स्टिमुलेट करने से हमारे शरीर के अंदर एक रिएक्शन होता है। हमारा थैलेमस उसको उस संदेशा को हमारे ब्रेन तक ले जाता है और हमारा ब्रेन मास्टर बैठा हुआ है जो निर्णय करता है कि यहाँ पे क्या देना है मुझे। जब भी हम दर्द का संदेशा भेजते हैं तो दुनिया का सबसे तेज पेन किलर एंडोर्फिन के रूप में जो हमारे शरीर में है उसको वो रिलीज करता है। आपको पता है कि जब किसी को दर्द होता है तो दर्द के रूप में हम पेन किलर का प्रयोग करते हैं। अगर पेन किलर काम करना बंद कर दे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है, और स्टेरॉइड अगर काम करना बंद कर दे तो ओपियोइड का प्रयोग होता है जो ओपीएम से अफीम से बना हुआ है। दुनिया का सबसे तेज पेन किलर इसको विज्ञान ने माना है। अमेरिका जैसे देश में लाखों लोग प्रभावित होते हैं और मरते हैं इस ओपीएम के प्रयोग से। वो सबसे इमरजेंसी में मेडिकल साइंस प्रयोग करती है। हमारे शरीर में दुनिया का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे तेज पेन किलर बनता है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। 20 प्रकार के एंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं, और जो दुनिया का सबसे तेज पेन किलर हार्मोन जिसको विज्ञान ने माना है उसको बीटा एंडोर्फिन बोला गया है, जो हमारे शरीर में रिलीज होता है। शाश्वत चिकित्सा उसी को रिलीज करने की टेक्निक है। ठीक है। लेकिन लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? इस चिकित्सा पद्धति का लाभ कैसे उठा सकते हैं? और अगर वो दूर होकर भी अगर आपकी बातों को सुनते हैं या वर्चुअल तरीके से, तो क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? शाश्वत चिकित्सा सीखना बहुत आसान है क्योंकि ये एक प्राकृतिक नैसर्गिक क्रिया है। हम अपने शरीर के कुछ स्थानों को देशी अंगीरा ने सरलता के लिए, आसानी से सीखने के लिए, इसको भगवान के 10 अवतारों में एक अवतार है वामन अवतार। वामन अवतार में कथा आती है कि 3 पग में धरती आकाश पाताल माप लिया था भगवान ने। हम उसी वामन अवतार की विद्या का प्रयोग करते हैं और 3 पग का माप बनाते हैं, और जो माप आता है उस जगह को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो वो हमारा निर्धारित पॉइंट होता है। इसे सीखना बहुत आसान है। या छोटा डेमो हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, डेमो हो सकता है, और कभी भी आपके पास पेशेंट हो तो मैं चिकित्सा दे सकता हूँ, और मैं इसी रूप में इसका प्रसार कर रहा हूँ। या हमारे सालों दर्शक से या हमारे दर्शक जो घर बैठे हमें देख रहे हैं, कुछ बहुत आसान सा कोई टेक्निक जिसे वो देखें? मैं बिल्कुल आज के एपिसोड में आपको माइग्रेन के लिए बता सकता हूँ कि आप अपना माइग्रेन कैसे ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए, माइग्रेन ऐसा दर्द है, सिर का दर्द है कि अगर हो जाए तो जिसको हुआ है वही जानता है कि इसका कष्ट क्या होता है। माइग्रेन का दर्द एलोपैथी से ठीक नहीं होता, दवाइयाँ खा खा के दसियों साल से लोग परेशान हैं। लेकिन माइग्रेन को कैसे आसानी से ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले इसके विज्ञान को समझें कि माइग्रेन क्या है। माइग्रेन हमारा सिर दर्द का ही एक रूप है। माइग्रेन जो हमारे स्नायु तंतुओं में हमारे नर्वस सिस्टम को परेशान करता है, ये सूरज से जुड़ा हुआ रोग माना गया है। अगर आप देर रात में सोते हैं, देर तक सोते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा गैस एसिडिटी की शिकायत है, तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। माइग्रेन को ठीक करना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं अभी एक तरीका बताऊंगा, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे, और वैसे जिन्हें भी कांटेक्ट करना होगा तो आप संतोष जी के नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरा लिंक आपको मिल जाएगा और उस लिंक पे आएँ। हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, मैं सिखाने में लगा हूँ। आपने एक सवाल किया था संतोष जी कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे वो सीख पाएंगे। तो पिछले 2 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे क्लासेस चलते हैं, और वो क्लासेस वेबिनार के रूप में फ्री भी होता है। जो सीखने के इच्छुक होते हैं तो कुछ पेड क्लासेस भी हैं, और अभी महर्षि पतंजलि आयुर्वेद एंड चिकित्सा परिषद के द्वारा सर्टिफिकेशन का कोर्स भी ये किया गया है, जिसकी परीक्षा पढ़ करके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है इसके ऊपर, लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। पूरे भारत में कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ से इसको सीखने के लिए लोग आए नहीं हैं, ऑफलाइन सेशन में या ऑनलाइन सेशन में। तो माइग्रेन का कैसे आप बता रहे थे? तो मैं अभी बता रहा था कि इसको वामन अवतार से जोड़ा गया है। तो वामन, सबसे पहले माइग्रेन की चिकित्सा बताने के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में कितना मैग्नेटिक पावर है। कभी आपने फील किया? नहीं। आपको पता है कि हमारे शरीर में कितना मैग्नेटिक पावर है, कितना चुंबकत्व है? आपके शरीर में कितना मैग्नेटिक पावर है, इसको मैं अभी प्रूव करके आपके दर्शकों को बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर। इसके पहले एक बात समझें कि हमारे शरीर को जब बीच से ऐसे बांटते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे बांटते हैं तो 3 पार्ट में होता है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में हम जानते हैं, जिसको विज्ञान ने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में वर्णन किया है। अगर हम बीच से ऐसे बांटते हैं तो हमारा शरीर 2 भाग में बढ़ता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। आपने अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट सुना होगा। हाँ, देखा भी। आधी नारी और आधा नर, हमारे शिव जी का एक रूप है आधी नारी और आधा नर का। जिस तरह से एक नर और नारी में आकर्षण होता है, वैसे हमारे शरीर के अंगों में आकर्षण है। क्या आपके दर्शक इसको देखना चाहेंगे?
बिल्कुल, हमें लगता है हर दर्शक जो आज हमें देख रहे होंगे, आज बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे हो सकता है। बिल्कुल, आप फ़ील करेंगे अपने घर में बैठे जो मैं ये क्रिया करता हूँ, आप इसको करें। हमारी ये 5 उँगलियाँ, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 उँगलियाँ उस 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व होता है, ये दूसरी उँगली तर्जनी की उँगली, ये वायु तत्व है, ये सबसे बड़ी उँगली आकाश तत्व है और जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। आपने रिंग सेरेमनी में देखा होगा कि इसी में अंगूठी पहनाई जाती है, क्यों? कि ये धरती है। धरती ही धारण कर सकती है, ये विज्ञान है हमारे सनातन का। और ये सबसे छोटी उँगली जल तत्व है। जब इस 5 उँगलियों से हम इस शरीर को टच करते हैं, तो ये पाँचों तत्व एक साथ जहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे कुछ क्रियाएँ होती है। दिस इज़ साइंस ऑफ सनातन। अब आप सबसे पहले फ़ील करें कि हमारे शरीर के अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है। उसके बाद एक प्रयोग और मैं आपको दिखाऊँगा कि माइग्रेन कैसे ठीक हो सकता है। दिस इज़ मिरेकल ऑफ सनातन। ये मिरेकल है, बट मिरेकल इस संसार में कुछ नहीं होता, मैंने ऐसा बताया आपको। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊँगा आज आपके दर्शकों को। तो आइए सबसे पहले अपने शरीर के मैग्नेटिक पावर को समझने का प्रयास करें। आप दोनों हाथ के हथेलियों को ये पकड़ें। जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं सभी लोग इस क्रिया को करें और फ़ील करें कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना साइंटिफिक है और कितना रियलिस्टिक है, रियल है। और इस 2 उँगलियों को, अपनी दोनों तर्जनी उँगलियों को ऐसे करके मैक्सिमम खोलें। इस 4 उँगलियों को ज़ोर से पकड़े रहें और 2 उँगलियों को मैक्सिमम खोलें, जितना दूर तक आप ले जा सकते हैं। बस ज़ोर से पकड़े रहना है, वो पकड़-ढीली नहीं करनी है। और आँखों के सामने ले जाएँ और आँखों को बंद करें और विजुअलाइज़ करें कि ये एक-दूसरे को आकर्षित कर रही है। एक-दूसरे की तरफ चुंबक की तरह चिपक रही है, एक-दूसरे की तरफ खींच रही है, एक-दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है, जैसे एक नर-नारी आकर्षित होती है। एक-दूसरे से चिपक रही है, एक-दूसरे से चिपक रही है, एक-दूसरे से चिपक रही है। अगर चिपक गई तो और फिर से हटा लें और फिर से प्रयोग को करें। इसको दूर तक ले जाएँ, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं, जितनी आपकी ताकत है, पूरा बल लगा दें। और उसके बाद आँखों को बंद करें और विजुअलाइज़ करें कि एक-दूसरे के पास आ रही है, एक-दूसरे के पास आ रही है, एक-दूसरे से चिपक 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 रही है, एक-दूस कितने लोगों की उँगलियाँ चिपक गई? ये तो कहाँ है? आप इस प्रयोग को ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ करके देखें। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ये हमारे सनातन का ज्ञान है और इस सनातन के ज्ञान में आप प्रूव हो गया कि हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर है। जिस तरह से एक नारी और एक नर में आकर्षण होता है, हमारे शरीर में दोनों है, नारी तत्व भी है और नर तत्व भी है। हर नारी में एक नर है और हर नर में एक नारी है। इसको तो आप मानते हैं, आपके दर्शक मानते हैं। ये प्रूफ, जब इतना आकर्षण हमारे शरीर में है कि इस आकर्षण का, इस मैग्नेटिक पावर का प्रयोग हम अपनी चिकित्सा के लिए करते हैं, दैट्स कॉल्ड शाश्वत चिकित्सा। ये वेदों का ज्ञान है, वैदिक शाश्वत चिकित्सा है, जो अथर्ववेद से ऋषि अंगिरा ने वरदान के रूप में हमारे समाज को, हमारी सृष्टि को दिया है। मैं तो सिर्फ इसको आगे बढ़ाने वाला एक संदेश वाहक हूँ। सच में आज तो कमाल ही हो गया और आशा है हमारे दर्शकों ने भी घर पे इसे ज़रूर दोहराया होगा। ऐसे करके जब आँखें हम सभी बंद करके जब अपने आप एक-दूसरे के नज़दीक आ जाता है, ये तो कमाल ही हो गया। गुरुजी क्या इस पद्धति को सरकार का, गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे तो बहुत सारे गरीबों का भला हो जाएगा, जो इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में इतने सारे बिल देते हैं अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, तो उन लोगों को कैसे फ़ायदा मिल सकता है और सरकार इसमें कैसे सपोर्ट कर सकता है आपका? ये सवाल आज के ज़माने के हिसाब से एक तरह से कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रखना। आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और समयानुसार ये सवाल आता है। मैं एक बाबा जी हूँ और बाबा जी का तात्पर्य आप समझ ही सकते हैं कि ये विद्या हमारे वेदों की है, अथर्ववेद की है। आज जो ज़माना चल रहा है, आज नंबर का गेम चल रहा है, एक रैट रेस में हम फँसे हुए हैं। आज हम सिर्फ़ कुछ शब्दों के ज्ञान को, कुछ भाषाओं के ज्ञान को ही के शिक्षा को ही हम ज्ञान समझ गए। ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। हम कॉलेजों में पढ़ कर के शिक्षित तो हो सकते हैं, बहुत सारी शिक्षा, सूचनाओं का भंडार हमारे यहाँ जमा हो सकता है, लेकिन जब तक उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक उसको, शिक्षा को अपने ऊपर प्रूव नहीं करेंगे, इस प्रूविंग को किए बगैर वो ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता। आपने एक कहानी पढ़ा होगा, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कहानी के रूप में, कि कालिदास का नाम आपने सुना होगा, आपके दर्शकों ने सुना होगा कि कालिदास के अंदर
जब तक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, यानी सरस्वती ज्ञान की देवी बोला गया है, सरस्वती, जब तक सरस्वती उनके अंदर प्रवाहित नहीं हुई थी, प्रकट नहीं हुई थी, तो तब तक क्या था, वो मूर्ख था, जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काटता था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश हुआ, तो अभिज्ञान शकुंतलम रच डाला, मेघदूतम रच डाला। ये हमारा भारत है। यहाँ शिक्षा को ही ज्ञान नहीं बोला गया। हमारे यहाँ पढ़ते थे, उपनिषद होता था, लिखते नहीं थे। गुरुजी जो कहते थे उसको हम स्टोर करते थे अपने ज्ञान में, अपने आचरण में, और वो ज्ञान का रूप लेता था। हर चीज सिखाई जाती थी। लेकिन जिस विद्या को आज पढ़ रहे हैं, जो क्राइटेरिया है चिकित्सा विधियों को प्रमाणित करने का, मैं इसके लिए क्या प्रमाण दे सकता हूँ? वेदों में जो उल्लिखित प्रमाण है वही दिया जा सकता है, या हमारे जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो बता सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया। लेकिन जो क्राइटेरिया है, आज एक डिग्री के लिए भी ना, ग्रेजुएट कहलाने के लिए 12वीं पढ़ना पड़ता है, वो ज्ञान लेना पड़ता है। बाबा जी के पास वो चीज़ नहीं है। हाँ, वैसी संस्थाएं हेल्प कर रही है, वैसे जागरूक लोग आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, जो इस चिकित्सा विद्या से आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इसको प्रामाणिक रूप देने में लगे हैं। कुछ संस्थाएं जो चिकित्सा से जुड़ी हुई है इसके ऊपर काम कर रही है। पर अगर हमसे मांगा जाएगा कि प्रूफ दीजिए, तो मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ? मैं बाबा जी हूँ, मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया हूँ, किसी कॉन्वेंट से निकल के नहीं आया हूँ। मैं गुरु चरणों में जो गुरुओं से ज्ञान पाया हूँ, उसको मैंने प्रैक्टिकल करी, उसको साइंटिफिक बनाया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेट किया, और जब ये समझ में आया कि दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, तो लोगों में बांटना शुरू कर दिया। हम लोग बांटते हैं इसको। मुझे याद है जब कुंभ क्योंकि इतना महाकुंभ हमारे भारतवर्ष में इतना सफल आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो आपका बहुत सारे कैंप में बहुत सारे लोग आ रहे थे और कुछ लोग व्हीलचेयर पे आए थे, तो आपने कुछ उन्हें अपनी चिकित्सा पद्धति से उन्हें ठीक कर दिया था। ऐसा मुझे मेरे सोच से हमारी टीम से पता चला है। बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक रिजल्ट दिया हूँ पिछले कई सालों में। जब ये चिकित्सा, अभी कुंभ में हमारा सेक्टर 10 में 1 महीने की शिविर लगी हुई थी हमारे गुरुजी के सानिध्य में। और आप आज ये आश्चर्य करेंगे, आप एक बात समझें कि हमारे जो जितने भी जोड़ हैं शरीर में, 206 हड्डियों में जो जोड़ हैं, जो हिलने डुलने वाले जोड़ हैं, इसको विज्ञान की भाषा में कहा गया है, ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। ऑल आर साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में एक श्लेष्मा होती है जिसको विज्ञान कहता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि इसको चलने में मदद करता है, इसको काम करने में मदद करता है, इसकी मजबूती को बनाए रखता है, इसको टूटने से बचाता है। हमारे शरीर में जब वात कुपित होता है, क्योंकि 3 दोषों से हमारा शरीर संचालित होता है, जिसको वात, पित्त और कफ के रूप में हम जानते हैं। जब हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है, तो जितने भी ये जोड़ हैं, साइनोवियल जोड़ हैं, उसमें गैप होता है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड से उसको भरा जाता है, भगवान ने भरा है कि उस जगह खाली ना रहे, क्योंकि हर एक खाली स्थान पे हवा का ये हो जाएगा, हवा का स्थान बन जाता है। कोई भी जगह खाली नहीं है संसार में। हमारे जोड़ों में जब जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पे हवा प्रवेश हो जाता है, और हवा का काम सुखाना है, ड्राइनेस लाना है, क्योंकि उसकी प्रकृति है सुखाना। जब हम कपड़े को छाँव में भी ये करते हैं तो सूख जाता है, क्योंकि हवा सुखाने का काम करती है। वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड को, जो उसके अंदर ग्रीस जैसा पदार्थ है, उसको सुखाने लगता है, उसके अंदर ड्राइनेस आने लगती है, वहाँ पे यूरिक एसिड आने लगता है, और यूरिक एसिड आने के कारण उसकी चिकनाई समाप्त होती है। आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की हड्डियां हैं। एक को हम बोन कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और दूसरे को कार्टिलेज कहते हैं। बोन में चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए वो कड़ी हड्डियां होती है, और उसकी सहायता के लिए जो कार्टिलेजेस होते हैं, एक दूसरे से टकराने के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। जब हम एमआरआई कराते हैं, एमआरआई कराने में एक शब्द लिखा जाता है ऑस्टियोफाइट्स, कि ये ऑस्टियोफाइट्स क्या है? हमारी हड्डियां जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। हमारे अंदर की जब चिकनाई समाप्त होगी, हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, तो वहां पे गैप बढ़ जाता है, जो लिगामेंट उसको बांध के रखा है। क्योंकि आपको पता है कि जो हड्डी से हड्डी को बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड लिगामेंट। जो हड्डी से मांस को बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड कार्टिलेज। और जो हमारे मांस और मांस को बांधता है, दैट्स कॉल्ड सेलेक्सोर। ये हमारा शरीर सिर्फ एक सेल है। एक सेल को भी 3 पार्ट में हम तोड़ देते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। सबसे छोटी रचना सेल माना है विज्ञान ने। लेकिन आज जो आधुनिक रिसर्चेज हुए हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अपनी परिभाषाएं देने के बाद ही उसके ऊपर कायम नहीं रहती।
शाश्वत चिकित्सा के प्रैक्टिकल में बहुत सारे आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारे अभी पिछले दिसंबर की बात है कि मेरी शिविर चल रही थी पुणे में, महाराष्ट्र में, और रात के 11 बज रहे थे करीब और बहुत भीड़ थी। चूँकि हमारे जो शिविर होते हैं जहाँ मैं चिकित्सा करता हूँ, वहाँ बहुत भीड़ होती है, चूँकि छू करके ठीक होना दुनिया के लिए आश्चर्य की बात होती है। पुणे में मेरी शिविर लगी हुई थी और मेरे गुरुजी का फ़ोन आया कि एक पेशेंट जो यज्ञ होना था, हनुमानगढ़ में एक यज्ञ होने वाला था, और उस यज्ञ के जो जजमान थे उनकी माताजी, तकरीबन 60-65 साल की माताजी गेहूँ धो रही थी दिसंबर के महीने में, और अचानक उनके स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हुआ। हमारा स्पाइनल कॉर्ड 3 पार्ट में बँटा होता है, सी, डी और एल के रूप में, जिसको सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर रीजन कहते हैं। अच्छा। तो उनके डोर्सल रीजन में दर्द हुआ, और अचानक से दर्द हुआ, डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो जो वहाँ के लोकल डॉक्टर थे उन्होंने रेफ़र कर दिया। वहाँ से रेफ़र होकर के हनुमानगढ़ से वो जोधपुर गए, जोधपुर में भी रेफ़र कर दिया, उस दर्द को ठीक नहीं कर पाया पेन किलर देने के बाद भी, तो उसे रेफ़र किया गया जयपुर, और जयपुर के फोर्टिस में वो भर्ती थी। गुरुजी ने मुझे आधी रात को 11 बजे करीब फ़ोन आया गुरुजी का कि आपको जाना है जयपुर। मैं जयपुर गया, रात के ही फ्लाइट से मैं जयपुर गया। जयपुर जाने के बाद में मैंने उनका सारा रिपोर्ट देखा, तो डोर्सल रीजन D10, D11 में उनका एयर माने हवा रुकी हुई थी, यानी वात का प्रकोप था। हमारी भाषा में वात का प्रकोप था, और बाकी विज्ञान की भाषा में मुझे नहीं पता, मैं तो बाबा जी हूँ। मैं वहाँ गया और मैंने उस रिपोर्ट के हिसाब से जो D10 और D11 में जो हवा रुकी हुई थी, मैंने शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट लगा मुझे, क्योंकि मैं सुबह के समय गया था, उस समय कोई डॉक्टर आए नहीं थे, ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैं रात में पहुँचा और सुबह स्नान करने के बाद मैं पहला काम वही किया। वहाँ सफाई चल रहा था अभी, तो मैं जा कर के 5 मिनट मैंने सिर्फ अपनी शाश्वत चिकित्सा का प्रयोग किया। 10 मिनट होते-होते माताजी उठ के बैठ गई, जो शरीर हिला नहीं पा रही थी। अच्छा। वो आज भी ठीक हैं, बगैर ऑपरेशन के ठीक हैं। अभी कुंभ में दर्शन करके गई हैं, विज़िट करके गई है कुंभ का, गंगा स्नान करके, और आज भी वो हनुमानगढ़ में हैं, बिना ऑपरेशन के। दिस इज़ मिरेकल ऑफ शाश्वत चिकित्सा। बहुत सारे मिरेकल्स ऐसे हमारे हुए हैं, जो रोगी बिल्कुल परेशान था, जिसके घुटने खराब हो गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह रखा था। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है? फ्रोज़न शोल्डर अगर होता है किसी को, आम आदमी को, डॉक्टर कहता है, डॉक्टरी भाषा में उसका एक नाम दिया गया है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अच्छा। आम साधारण आदमी जो हमारे भारत का जो नागरिक है, ग्रामीण है या शहरी भी, पढ़े लिखे लोग भी, अगर उसको बोला गया कंधा उसका नहीं उठ रहा है, हाथ नहीं हिलाने में दर्द हो रहा है, उसको बोला जाएगा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो डर जाता है कि कोई बड़ा भूत पकड़ लिया। ये कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारी जो कंधे की नसें हैं, जो हमारे ये कंधे की नसें हैं, वो फ्रीज मोड में आ गया है। उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन लाने की ज़रूरत है, और शाश्वत चिकित्सा इसको बहुत ही आसानी से करता है। हमारे आप चैनल पे जाएँ तो ऐसे-ऐसे मिरेकल भरे पड़े हैं, उनके व्यू जो बना-बना के भेजते हैं, क्योंकि आज वो ये कौन-सा ये चैनल है हमारे दर्शकों को बताएँ? ये शाश्वत चिकित्सा के नाम से हमारा चैनल है, जो मैं लोगों के लिए बना रखा हूँ, और शाश्वत हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से चैनल है। इस चैनल पे आप जाएँ, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे लिंक मिलेंगे, हमारे सेशंस चलते रहते हैं। ये फ्री का भी सेशन हमारा वेबिनार होते रहता है, और जो इसको गंभीरता से सीखना चाहते हैं, तो कुछ उसकी प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस हैं, थोड़े से शुल्क है, क्योंकि निःशुल्क इस संसार में जो भी मिलता है, हम उसका अवॉइड करते हैं। निःशुल्क भगवान ने हवा दिया था, निःशुल्क भगवान ने जंगल दिया था, हमने काट डाला, हवाओं को प्रदूषित कर दिया। जल निःशुल्क मिला था, आज 20 रुपए बोतल हम खा पी रहे हैं लेकर के, और निःशुल्क जो भी मिलता है उसको हम बर्बाद करते हैं। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि चाहे क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो ये उसी रूप में सिखाया जाता है, और वैसे लोगों को सिखाया जाता है जो सचमुच शाश्वत के ऊपर विश्वास करते हैं, सनातन के ऊपर उनकी भरोसा है, उनके अंदर श्रद्धा, भाव और विश्वास है। चूँकि श्रद्धा, भाव और विश्वास ऐसा मंत्र है कि अगर आपको पत्थर के ऊपर भी श्रद्धा आ जाए, आपके अंदर भाव आ जाए, तो वो भगवान का रूप ले लेता है। हम सनातन वाले लोग हैं, हम भारतवासी हैं, हम नदियों को भी माता कह के सम्मानित करते हैं, पत्थरों को भी भगवान कह कर के सम्मान देते हैं। ये तो हमारे वेदों का ज्ञान है, मुफ्त बाँटने की चीज़ नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जो आज बहुत गौर से आपकी बातों को सुन रहे होंगे, और जो इनकी समस्याएँ रही होगी हमसे जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग इनबॉक्स भी कर रहे होंगे। डिटेल्स मैं इसमें ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि यह एपिसोड है थोड़ा-सा ख़ास है, क्योंकि हमारी जो सर्चिंग टीम होती है गुरुजी, हम लोग जो भी मेहमान बुलाते हैं वो
अपने आप में स्पेशल होता है। वो महारत जो हासिल करते हैं उसको हम लोग अपने इस एपिसोड का हिस्सा बनाते हैं। और हम सभी का मकसद भी होना चाहिए जीवन में अपने ज्ञान को लोगों तक बाँटना। और सबसे ज़्यादा समस्या हमें लगता है शिक्षा के बाद जो अगर गंभीर समस्या है वो हमारे जीवन को बचाने वाली समस्या है, वो है चिकित्सा पद्धति, हमारी बीमारियों से बचने वाला। तो ये आपका मकसद क्या है? आपकी जो संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है कि आने वाले समय में, क्योंकि जैसे हम लोग पहले एलोपैथिक पे बिलीव करते थे, होम्योपैथिक पे करते थे और उन लोग उसका थोड़ा एलोपैथिक का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते थे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आने वाले समय में भविष्य में क्या योजनाएँ हैं आपकी? साइड इफ़ेक्ट होना एक अलग विषय हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट होना अलग विषय है, चूँकि चिकित्सा की ज़रूरतें, जितने भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं इस संसार में, सबकी ज़रूरत है कहीं न कहीं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऑपरेशन करना है, सिलाई करनी है, हार्ट बदलना है, ट्रांसप्लांट करना है, तो है एलोपैथी की ज़रूरत। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि वो बेकार है। लेकिन कहीं सुई का जहाँ काम है, वहाँ तलवार चलाने की आवश्यकता कहाँ है? क्योंकि अगर एक जुकाम को भी ठीक करने के लिए, हम असाधारण सी बुखार को ठीक करने के लिए अगर हम गोलियाँ निगलते रहेंगे, तो हम उसकी साइड इफ़ेक्ट से हम दूसरे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर खुद ही अपने आप को निरोग करने में सक्षम है। जब अगर अकस्मात परिस्थिति आ जाए, वैसी विकट परिस्थिति आ जाए जहाँ पे ज़रूरत है कि मेडिसिन के बगैर काम नहीं चलेगा, तो हम मेडिसिन देंगे। कोई ज़िद नहीं है कि हम दवाइयाँ नहीं खाएँगे, कोई ऐसी ज़िद नहीं है कि हम ऐसे ही ठीक करेंगे। लेकिन 90% बीमारियाँ जो होती है, संतोष जी आप जानते होंगे कि 90% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक होती है। साइको यानी मन और सोमा यानी हमारा शरीर। तो ये साइकोसोमैटिक बीमारियाँ जो हमारे मनस से उपज है, जो चीज़ जहाँ से उपजता है, वहीं से उसका निराकरण होता है। जो चीज़ जहाँ से आता है वही जाता है। आप जिस गाँव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, यहाँ से पूरे भारत भ्रमण भी पे भी निकलेंगे तो पुनः लौट करके चाहे साल भर के बाद आएँ, उसी शहर में आएँगे, उस शहर के उसी मोहल्ले में जाएँगे, उस मोहल्ले के उसी घर में जाएँगे और उस घर के भी उसी कमरे में जाएँगे जहाँ से निकल के आप चले हैं। उस कमरे में भी आप उस बेड पे जाएँगे जिस बेड से उठ के आप चले हैं भ्रमण के लिए। ये दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो हम अपने शरीर को जब खुद ही स्वस्थ कर सकता है, तो हम उसको स्टिमुलेट करने का विज्ञान क्यों ना सीखें? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एलोपैथी का, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा होम्योपैथी का, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आयुर्वेदा का, हम उसका प्रयोग करेंगे। जब योगा से ही ठीक हो जाए, तो हम क्यों दूसरा ये करेंगे? ये शाश्वत चिकित्सा उससे भी आगे की चीज़ है। और आज की तारीख में जितने भी नोन और अननोन थेरेपीज़ हैं, ये सबसे नंबर 1 है, सबसे टॉपर है। आज नहीं तो कल लोग इसको मानेंगे। आज ये ग्रो कर रहा है, लोगों के पास पहुँच रहा है, कल लोग इसको ढूँढेंगे। बहुत सारी संस्थाएँ इसको इसके प्रोग्रेस के लिए, इसको विकास के लिए लगे हुए हैं। हमारा आंगिरस शाश्वत रिसर्च हीलिंग फाउंडेशन इसके ऊपर रिसर्चेज़ कर रहे हैं। इसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं और लोगों के पास पहुँचाने के लिए हम शिविर का आयोजन करते हैं। आप भी अपने शहर में, आपके अगर दर्शक चाहें, तो मैं विशेष शिविर दे सकता हूँ इस दिल्ली में और उस शिविर में वैसे रोगियों को आप लिस्ट ले लें, निःशुल्क सेवा होगी। बाबा जी निःशुल्क सेवा देते हैं। हमारी संस्था निःशुल्क सेवा दे करके इसके विस्तार में लगी है और वैसी बीमारियों के लिए ख़ास करके मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि वैसे बीमारियों के लिए ख़ास करके घुटने जिनके खराब हो गए, डॉक्टर बोला बदलना पड़ेगा। एड़ी का दर्द, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, कमर की कैसी भी समस्या, L3, L4 की समस्या, L4, L5 की समस्या और साइटिका की समस्या के लिए ये मिरेकल है। अगर किसी को लीवर की समस्या है, गैस एसिडिटी की समस्या है, तो इसमें एक यूनिक टेक्निक है जिसको नाभि बैलेंसिंग का नाम दिया गया है। एक बहुत ही खास जानकारी आपके दर्शकों को देना चाहूँगा कि हमारे शरीर में लीवर बहुत ही मिरेकल ऑर्गन है। मिरेकल इसलिए है कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न हमारे लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड हमारे लीवर को चाहिए और लीवर में अगर ऐसे सीधी चाकू अंदर करके सीधा निकाल लिया जाए, तो लीवर अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। आपको पता है कि सबसे कम सेल डिवीज़न हमारे ब्रेन में होता है। चूँकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। 90% हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं है, जिस कारण से सेल डिवीज़न नहीं होता है। आप बाइक चलाते हैं तो डंडा मार के हेलमेट इसीलिए पहनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ 10% जो गैलीलियन सेल हैं, उसमें सेल डिवीज़न होता है, जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर वगैरह की शिकायत होती है। लेकिन हमारा लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है।
एक आश्चर्यजनक बात आपको और बताऊं जो हमारे वेदास में उल्लिखित है, आपको मॉडर्न साइंस भी नहीं बताएगा कि हमारे पाचन की क्रिया में डायरेक्ट लीवर का कोई रोल नहीं है। अच्छा। 1.4 केजी से 1.6 केजी का लीवर, लगभग 1.25 किलो का लीवर इन मेल, पुरुषों में 1.4 किलो से 1.6 किलो का लीवर होता है, लेकिन महिलाओं में 1.2 केजी से 1.4 केजी लीवर का वजन होता है। हमारी पाचन क्रिया में डायरेक्ट उसका रोल नहीं है। लीवर इज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव हार्मोन्स। वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है, उसको अपने पास रखता भी नहीं है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, आपको सुन के आश्चर्य होगा। अब वो अगर पैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है तो पैंक्रियाज में स्टोर करता है, अगर वो गॉल डक्ट बनाता है तो गॉल ब्लैडर में ये करता है। लेकिन हमारा गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक डक्ट ये भी डायरेक्ट रोल नहीं करता पचाने में। तो आखिर पचाता कौन है? हाउ वंडरफुल! सोचने की बात है कि आखिर पचाता कौन है? हम इधर से रोटी ठूस देते हैं, उसको पचाएगा कौन? हम पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, पचाएगा कौन? हमारे जितने भी भोजन है, जो भी भोजन हम लोग करते हैं, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे ही हम चबाना शुरू करते हैं, जितने ये 32 दांत हैं, ऑल आर आवर ग्राइंडर, इसको ग्राइंड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और हमारे मुंह में एक रस सिक्रेट होता है जिसको टाइलिन के रूप में जानते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, भोजन जाने के बाद पचाने के लिए 3 प्रहरी के रूप में हमारे अंग लगे हुए हैं, जिसको हम डिओडेनम, जेजुनम और इलियक फोसा के रूप में जानते हैं। जो हमारे शरीर में फैट्स पचता है वो डिओडेनम पचाता है। अगर हमारा डिओडेनम का फंक्शन बढ़िया नहीं होगा तो हमारे पेट ऊंचे हो जाएंगे, बिस्लर फैट जमा हो जाएगा। आप जानते हैं कि मोटापा बीमारी नहीं है। अच्छा। हम जो भी भोजन करते हैं, हमारा शरीर एक फ्रीज के जैसा बिहेव करता है। फ्रीज का क्या काम है? आपके घर में, आपके रसोई में जो भोजन खाने के बाद बच जाता है, उसको आप फ्रीज में रख देते हैं कि कल खाएंगे, रीयूज के लिए आप फ्रिज में रखते हैं। हमारा शरीर एक स्मार्ट डिवाइस है, जितनी कैलोरी जिसको चाहिए उतनी ही कैलोरी लेता है। हम लालच में एक्स्ट्रा कैलोरी दे देते हैं, उसको वो फ्रिज में रख देता है। टमी इज आवर फ्रिज एंड बैक इज आवर फ्रिज। आप देखेंगे कि यही 2 पार्ट बड़ा होता है, क्योंकि अगर ये 6 पैक बनाना है तो जिम जाना पड़ेगा, आपको कसरत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, ये अच्छी चर्बी जमाने के लिए। लेकिन गंदी चर्बी अपने आप जमती है, दैट्स कॉल्ड विसलर फैट। ये विसलर फैट क्या होता है? तो गंदी चर्बी है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हमारे लीवर को इनलार्ज कर देगा, हमारे स्प्लीन को इनलार्ज कर देगा या श्रिंक कर देगा, हमारे गॉल ब्लैडर के फंक्शन को बाधित कर देगा और ये बीमारियों का घर हो जाएगा। आयुर्वेदा में कहा गया है कि पेट सभी बीमारियों का घर है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए शाश्वत चिकित्सा अपनाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम अपने शरीर के हार्मोन्स को रिलीज करने का टेक्निक नहीं सीखेंगे, अपने अंदर की दवाइयों को रिलीज करने का टेक्निक नहीं सीखेंगे, तो बाहरी दवाइयों के बल पे हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो आशा है दोस्तों आज का यह एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल एपिसोड था, हमारे सेहत से जुड़ी थी, हमारे शरीर से जुड़ी थी और बहुत सारे दर्शकों ने घर बैठे इसे दोहराया भी होगा। ऐसे वीडियोस आप इनके यूट्यूब चैनल पर तो आप प्राप्त करेंगे ही। हमारे हर एपिसोड आपको कैसा लगता है? हर एपिसोड में हम सभी मिलते हैं अलग अलग मेहमानों से। तो हमारे अगले एपिसोड टॉक विद टंडन में हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े होंगे। आप ढेर सारा प्यार और स्नेह देते रहें और हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, लोगों से साझा करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं हमारे अगले एपिसोड में, किसे देखना चाहते हैं या आप खुद हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। आप हमें इनबॉक्स करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारी टीम उन व्यक्तियों को जिनको आप चाहते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए, तो उन्हें ज़रूर बुलाने की कोशिश होगी और हो सकता है हर एपिसोड में हम सभी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि हमें लगता है अगर आपके सपने, आपके इरादे अटल हो, आप कहीं भी रहते हो, अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। होगी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में। आप भी ढेर सारा अपना प्यार देते रहें। टॉक विद टंडन को जरूर लोगों से साझा कर सकते हैं। जियो टीवी का तहे दिल से थैंक्स करूंगा जो हमारे इस स्पेशल एपिसोड को लोगों तक पहुंचाया है। आप एक बार पुनः हमारे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहें।